हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं के विषय हिंदी में जो आपकी पुस्तक है आगाज। आगाज का मतलब होता है शुभारंभ करना, शुरू कर देना, आरंभ कर देना। और जिसमें पाठ नंबर 1 जो है वो कविता है भगवान की खोज और उसके कवि का नाम है श्री राम नरेश त्रिपाठी। और इस कविता का जो उद्देश्य क्या है, इस कविता का उद्देश्य है भगवान दूसरों की सेवा करने से हमें मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम ने आज यही कविता आज पूरी करनी है। तो इसके शब्द अर्थ हैं या श्रुतलेख हैं वो मैं इसके आपको बाद में पिक बना के भेज दूंगा। पहले इसको आप अच्छे से आपके पास बुक होगी तो उसको आप खोल के बैठ जाइए और इसके अंदर से आप ये देखिए। बुक नहीं है तो आप इसे ध्यान से देखिएगा कि मैंने सारी की सारी जो आपकी कविताएं इस बोर्ड पे पूरी लिख दी है। तो देखिए, पहला जो पहरा अपना है, पहला पहरा पढ़ के देखते हैं। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। अब कवि कहता है कि हे परमात्मा, मैं तेरे को तो मंदिरों में, गुरुद्वारों में, कुंज का मतलब मंदिरों में, गुरुद्वारों में, देवालयों में और वनों में ढूंढता हुआ फिर रहा था। तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। हे परमात्मा, तू मेरे पीछे था, मैं तेरे पीछे था, तू मेरे पीछे था और तू मेरे को खोज रहा था दीन के वतन में, यानी कि दीन दुखियों के देश में तू मेरे को खोज रहा था कि मैं वहां जाऊं और दीन दुखियों की मैं सेवा करूं। दूसरा देखिए, तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। कवि कहता है कि हे परमात्मा, हे भगवान, तू मेरे को किसी की आह बनकर, यानी कि कोई भी कठिनाइयों में था, दुख कष्ट में था और तू उसके अंदर प्रवेश पाकर और जो आह जो बोलता था वो तू बोल रहा था, क्योंकि तू मुझको वहां पर बुलाना चाहता था कि मैं वहां पर जाऊं और उसकी मैं दीन दुखी की सेवा करूं। मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। कवि कहता है कि तू मेरे को तो वहां दीन दुखियों के अंदर बुला रहा था, लेकिन मैं तेरे को वहां छोड़ करके मैं तेरे भजन में, मैं तेरे को बुला रहा था अपने संगीत में, अपने भजनों में मैं लीन होकर के मैं अपने में मस्त था, तेरे को यहाँ बुला रहा था, लेकिन तू मेरे को दीन दुखियों की आह में बुलाता है। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। कवि कहता है कि मेरे लिए खड़ा था, यानी कि हे भगवान, हे परमात्मा, तू मेरे लिए खड़ा था। कहाँ खड़ा था? दुखियों के घरों के द्वार पर खड़ा था, क्योंकि उन दुखियों के सेवा करने के लिए तू मेरे को बुला रहा था। मैं बाट जोहता का मतलब होता है कि रास्ते का इंतजार, रास्ते में इंतजार करना। कि तू मैं बाट जोहता था, यानी कि मैं तेरा रास्ते में इंतजार कर रहा था कि किसी चमन में, यानी कि मैं चमन का मतलब होता है गार्डन, यानी कि कोई बाग, किसी बाग में बैठा मैं तेरी वाट जो रहा था, तेरा आने का इंतजार कर रहा था। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। कवि कहता है कि बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा था, हे प्रभु, तू किसी की आंखों में आंसू बनकर के मेरे लिए तू बह रहा था, ताकि मैं उस इंसान के पास जाऊं और उसकी मदद करूं। आंखें लगी थी, लेकिन प्रभु मैंने वो तेरी सब बातों को छोड़ करके, मेरी जब आंखें हैं तब मेरी आंखें जो है अपने मान के लिए, अपने इज्जत के लिए और अपने धन कमाने के लिए लगी हुई थी। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। कवि कहता है कि हे प्रभु, मैं बाजे बजा बजा कर, यानी कि मंदिर गुरुद्वारों में ढोल नगाड़े तबले बजा बजा कर मैं तुझे रिझाता था। रिझाता था का मतलब होता है
खुश करता था, प्रसन्न करता था, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मैं तो तेरे को उधर मंदिर गुरुद्वारों में बजा बजा करके प्रसन्न करता रहा, लेकिन तू कहाँ पर था? पतितों के यानी कि दीन दुखियों के यानी कि पापियों के संगठन मेल को धो रहा था, उनके संगठन में लगा हुआ था। हे प्रभु, मैं था विरक्त तुझसे जग की अनियता पर। कवि कहता है कि हे प्रभु, मैं तुझसे विरक्त था, उदासीन था। विरक्त का मतलब होता है उदासीन, नाराज, निराश। निराश था मैं तुझसे, क्यों? क्योंकि जग की अनित्यता पर, क्योंकि संसार ने यदि जन्म लिया है तो वो मर भी रहा है। ऐसी अनित्यता पर मैं क्या है, तूने ये जो लीला रची है, इस लीला पर क्या है, मैं निराश था। उत्थान बढ़ रहा था तब तू किसी पतन में, कहता मैं इधर से तो तेरे साथ थोड़ी सी नाराजगी थी या थोड़ा सा मैं तेरे से उदासीन था, पर तू इधर से किसी पतन यानी कि कोई हिम्मत अपनी हार रहा है, कोई नीचा बैठ रहा है, किसी में किसी प्रकार की जान नहीं रही है, किसी का काम नहीं चल रहा है, किसी की मदद चाहिए, उसको तू उत्थान कर रहा था। पतन का मतलब होता है ह्रास होते जाना, मरते जाना, और उत्थान का मतलब होता है ग्रोथ करते जाना। तू किसी की ग्रोथ कर रहा था, विकास कर रहा था, और मैं उधर तेरे से नाराज बैठा था। हे प्रभु, बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था, झुकता कहाँ चरण में। हे प्रभु, तू बेबस और गिरे हुए जो लोग हैं उनके बीच में खड़ा था, ताकि वो लोग उठ जाएं, थोड़ी उनको हिम्मत मिल जाए, उनकी सहायता करने के लिए तू वहां खड़ा था। लेकिन मैं स्वर्ग देखता था, लेकिन मैं तो सपने देख रहा था स्वर्ग के, और झुकता कहाँ चरण में, यानी कि मैं तेरे चरणों में फिर मैं कहाँ झुकने वाला था, मैं तो स्वर्ग के सपने देख रहा था। तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था, मैं व्यस्त था कथन में। कवि कहता है कि हे प्रभु, तूने मेरे को तेरे से मिलने के लिए अनेकों मौके दिए। अवसर का मतलब होता है मौके, तो मेरे को बहुत मौके दिए, लेकिन मैं तेरे से मिल नहीं सका, क्योंकि मेरे भाग्य में ही नहीं लिखा था। तू कर्म में मग्न था। हे प्रभु, तू अपने कामों में लगा हुआ था, लोगों की सेवा करने में लगा हुआ था, दीन दुखियों की सहायता करने में मग्न था, व्यस्त था। मग्न का मतलब मस्त था, और मैं व्यस्त था। व्यस्त का मतलब मैं बिजी था, व्यस्त था कथन में, यानी कि मैं तेरे को खुश करने के लिए संवादों में, भजन कीर्तनों में, प्रवचनों में, कथनों में क्या था, मैं ऐसे व्यस्त था। कैसे तुझे मिलूंगा जब भीड़ इस कदर है, हैरान हो के भगवन आया हूं मैं शरण में। कवि कहता है कि हे प्रभु, मैं तुझे कैसे मिलूं, क्यों? क्योंकि तेरे को मिलने के लिए भीड़ भी बहुत ज्यादा है। ऐसी भीड़ में मैं तेरे से कैसे मिलूंगा? हैरान हूं भगवान, इतनी सारी भीड़ को देख करके मैं आया हूं, अब मैं तेरी शरण में, मैं प्रभु तेरे चरणों में आया हूं, तू मेरे को संभाल। आगे अब कवि देखो क्या बता रहा है। कवि बता रहा है कि यानी कि जो परमात्मा है वो है कैसा, दिखता कैसा है। तो परमात्मा है, कहता है तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। कवि कहता है कि हे परमात्मा, तू जो सूर्य की किरणें हैं वो तो तेरा रूप है, और जो जितने भी संसार में सुमन, सुमन का मतलब होता है फूल, फ्लावर, जितने भी फूल हैं वो तेरी सुंदरता है। और हे प्रभु, जितने भी संसार में ये पवन हवाएं चल रही हैं वो सारे के सारे तेरे प्राण हैं, तेरी सांसें हैं। हे प्रभु, तेरा विस्तार है गगन में, यानी कि पूरा तू छोटा नहीं है, तू वो आसमान जितना बड़ा है, पूरे गगन में तेरा विस्तार है, विशाल है, तू इतना बड़ा है। आगे कहता है हे दीन बंधु, ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे दृगों में, मन में तथा वचन में। कवि कहता है कि हे प्रभु, हे दीन बंधु, किसको कहा है? परमात्मा को। हे दीन बंधु, तू मेरे को ऐसी ऐसा प्रतिभावान बना दे कि मैं देखूं तुझे दृगों में, यानी कि तू मेरी आंखों में, मेरे मन में, मेरे वचन में, हर जगह तू ही तू समा जा, मैं तेरे को ही निहारता रहूं मेरे पूरे के पूरे तन में।
आगे कवि कहता है, कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयस है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहने में। कवि कहता है कि हे प्रभु, ये जो कठिनाइयां और जो दुख हैं, ये तो पूरे संसार में क्या है, सुयस है। सुयस का मतलब प्रसिद्ध है, पूरा इतिहास गवाह है इस चीज का कि जो कठिनाइयां और दुख हैं वो सभी में आते हैं। और मुझको समर्थ कर, हे प्रभु, मुझको इतना समर्थ, इतना हिम्मत वाला बना दे कि मेरे पर बस जितने भी कष्ट आए वो मैं सहने में शक्तिशाली बन जाऊं, वो मैं सहन कर लूं। जितने भी जो कष्ट आए वो मैं सब सहन करता जाऊं। हे प्रभु, दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। कवि कहता है कि हे प्रभु, मेरे को इतनी शक्ति प्रदान कर दे कि मैं दुख में कभी भी हार ना मानूं, मैं दुख में कभी भी हार मान के ना बैठ जाऊं, और मेरे को यानी कि सुख में तुझे ना भूलूं, कभी मेरे को इतना भी ऐसा ना बना देना कि मेरे में सुख आए तो मैं तेरे को भूल जाऊं, मेरे को ऐसा भी ना बना देना। ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में, मेरे मन में इसी तरह का ही बस ये प्रभाव भर दे, इसी तरह की हिम्मत भर दे कि जो मेरा मन है, जो अधीर है, वो धीर रखे, यानी कि धैर्य रखे, मेरा मन शांत रहे। चाहे कोई कठिनाइयां आए, चाहे कोई दुख आए, तो मैं तेरे को उसमें भूलूं ना, और मेरे में सुख आए तो भी मैं तेरे को उसमें भूलूं ना। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी पहली कविता हो गई, या आगाज का पहला पार्ट हो गया है, और इसके पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं इसकी मैं आपको पिक बना के भेज दूंगा। धन्यवाद।